इन रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। एक सकारात्मक सोच के साथ भारत के विकास के लिए हर भारतीय का दायित्व होना चाहिए। हम सब भारतीय मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए कार्य करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत हर भारतीय के लिए अभीष्ट होना चाहिए। हमारे जीवन का संकल्प होना चाहिए, हमारा देश वैभवशाली हो, हमारा देश विकसित हो। हर संत की साधना अपने देश के लिए होती है, अपने धर्म के लिए होती है, और धर्म भी देश के लिए समर्पित होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर के कार्य करते हैं, अलग नहीं हो सकते। एक शरीर है तो दूसरी उसकी आत्मा है, दोनों को अलग करके नहीं रखा जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। और अगर आप अलग करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे ही होता है जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर जैसे निस्तेज हो जाता है, ऐसे ही राष्ट्र के जीवन में भी ऐसे ही होता है। भारत और सनातन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को अलग करके नहीं रखा जा सकता है। और इसीलिए तो वर्तमान में आप देख रहे होंगे दुनिया भर से प्रहार हो रहे हैं सनातन धर्म पर, भारत और भारतीयता पर। अंदर और बाहर से होने वाले इन प्रहारों से हमें सजग होना होगा, सचेत रहना होगा, क्योंकि जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, जिनको भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है, जिनको विकसित भारत की संकल्पना पसती नहीं है, वे लोग साजिश में लगे हुए हैं। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, कुछ लोग साजिश का शिकार हो रहे हैं, और कुछ लोग उस साजिश के लिए बिक करके कार्य कर रहे हैं। हमें इन तीनों प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। यह देश कभी कमजोर नहीं था, याद रखना है, देश कभी कमजोर नहीं था। हमारे पास सब कुछ था। आज भी आप देखेंगे दुनिया के अंदर सबसे अच्छी भूमि, सबसे उर्वरा भूमि, आप याद करिए ना, 2017 के पहले भी तो उत्तर प्रदेश था। क्या हालत थी? कोई पर्व और त्योहार आप शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते थे, कोई सुरक्षित नहीं था। न बेटी सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित, न अन्नदाता किसान सुरक्षित, न नौजवान सुरक्षित, न घर सुरक्षित, न खेत सुरक्षित, न मंदिर सुरक्षित, न विद्यालय सुरक्षित। हर तीसरे चौथे दिन किसी न किसी जिले और किसी न किसी शहर में कर्फ्यू लगता था।
दंगे होते थे, राह चलते हुए व्यक्ति को लूट लिया जाता था, परिवार के लोग घरों में सशंकित होकर के बैठते थे। अगर परिवार का कोई सदस्य बाहर गया है और सूर्य अस्त होते होते वापस घर में नहीं आया है तो सशंकित होकर के बैठ जाते थे, क्या हो गया, टेलीफोन पे टेलीफोन, टेलीफोन पे टेलीफोन। किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था। आपने देखा होगा बाबा हरशंकर दास जी, जिन्होंने सैकड़ों पहलवान तैयार किए, इस राम जानकी मंदिर की जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास हुआ, बाबा को भी गोली मार दी गई थी। आप देख रहे हैं, यह अराजकता थी। सरकार बदलते ही सारी अराजकता गायब हो गई। आपने देख लिया ना, अब तो अराजकता नहीं है, अब तो बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं। माघ मेला चल रहा है प्रयागराज में। याद करिए, 13 के कुंभ में 12 करोड़ श्रद्धालु गए थे और माघ मेला में इस वर्ष अब तक 21 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी में संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यानी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अब आ रहा है। अयोध्या धाम में देखो ना, पहले लाखों की संख्या में लोग वर्ष भर में आ पाते थे और अब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहा है। काशी विश्वनाथ धाम में लाखों की संख्या में पहले थे, अब संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। यानी 24-25 में अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 122 करोड़ श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने के लिए आया है। महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु आया। अब अनुमान करिए, ये बड़ी संख्या, ये क्या बताती है? सुरक्षा है और अच्छी सुविधा है, हर व्यक्ति आना चाहेगा। नौजवान के हाथों को कार्य है, वह नौजवान अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ देगा। अन्नदाता किसान को सरकार की सुविधा मिल जाए, वह खेत से सोना उगलने का काम करेगा। बेटी सुरक्षित होगी तो समाज अपने आप ही सुरक्षा का एहसास कर लेगा। व्यापारी सुरक्षित होगा तो उत्तर से दक्षिण तक भारत को जोड़ने के सेतु बंध के रूप में काम कर लेगा। और यही तो आज के नए भारत में हो रहा है। उत्तर प्रदेश आज समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। पहले वेतन देने के लिए पैसा नहीं था, आज हमारे पास इतना पैसा है, इस पैसे का उपयोग हम लोग हर एक तबके के हित के लिए कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को स्कॉलरशिप देने का हो, पिछड़ी जाति के छात्रों को स्कॉलरशिप देने का हो, सामान्य जाति के गरीब बच्चों के स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो, या संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था सरकार दे रही, मुक्त हस्त से दे रही है। कोई भेदभाव नहीं, सबको मिलना चाहिए। पढ़ाई की व्यवस्था हो रही है, अच्छे अच्छे संस्थान खुल रहे हैं। हर तीर्थ स्थल के विकास के लिए सरकार कार्य कर रही है। हां, सरकार ने कहा है जीरो टॉलरेंस, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी, क्योंकि सुरक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है और सरकार उसको सुरक्षा देगी। और जो भी सुरक्षा में बाधक बनेगा, कानून को ठेंगा दिखाएगा, तो कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेकर के ऐसी मजा चखाएगा कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां तय करेंगी, याद करेंगे कि कानून को तोड़ने का अर्थ क्या होता है। आप मुझे बताइए, 1947 से सरकारें स्वतंत्र भारत में गरीबों के मकान नहीं बन पाए। मोदी जी जब आए तब 60 लाख प्रदेश के गरीबों को एक एक आवास हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में दिया। गरीबों के घर में शौचालय नहीं बन पाए थे। आप गांवों में जाते थे, आज से 8 साल पहले जिस भी गांव में जाइए, गांव की सड़कें पैदल जाओ गंदगी से भरी होती थी, बदबू आती थी।
लोगों को नाक बंद करना पड़ता था। आज नहीं है, क्योंकि हर घर में शौचालय बन गया है। आज गांव साफ और सुथरे हैं, बीमारियां कम हुई हैं, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है। पहले बिजली केवल 2, 3, 4 जनपदों को मिलती थी, अब सभी 75 जनपदों को बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, और जो पैसा भ्रष्टाचार की चपेट में आता था, वह पैसा विकास में खर्च हो रहा है, नौजवानों के रोजगार में खर्च हो रहा है, वह पैसा धर्मस्थलों के पुनरुद्धार के लिए खर्च हो रहा है, नए नए कॉरिडोर के विकास के लिए खर्च हो रहा है। विरासत और विकास की इस यात्रा को लेकर के वर्तमान में सरकार कार्य कर रही है, और उसी यात्रा का प्रतिफल है उत्तर प्रदेश अब भारत की जो देश की जो 3 बड़ी अर्थव्यवस्था है उनमें से उत्तर प्रदेश भी एक है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं, बल्कि देश के अर्थव्यवस्था का एक मजबूत राज्य बनकर के उभरा है, भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती प्रदान कर रहा है। और उसी मजबूत परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आज यहां पर बाराबंकी में आए हैं।